इससे पहले आपके जो होली के गीत बहुत वायरल हुए हैं, फ़ोन में तो हमने खूब सुने हैं। लेकिन अगर आप 2 पंक्तियाँ उनकी यहाँ पे भी गुनगुना देंगे तो हम भी और हमारे दर्शक भी सब धन्य हो जाएँगे आपके वो होली के गीत सुन तो। और अब ले चलता हूँ मैं आपको उन गीत के शब्दों की ओर, जिन शब्दों को मैंने बड़े प्यार से शिद्दत के साथ उकेरा था। पुरानी देली गया तुम्हारी तख्ता वाला ज्ञान, हंसदी खेलदी चौकती बारी वख सुनने पोड़ियान। हमारी मातृशक्ति जब रो रही थी तो एक पंक्ति और जुड़ी इसमें, आवाग भिटा हमारा थम भारी खुदियान, खट्टी मिट्टी चुही पुरानी तो तेल गोला हाथों ये लगोला, चला मेरा मैं क्यों अब घोर बोड़ूला, आघो रे बोड़ूला। क्या बात है! फ़ोन में सुनने से ज़्यादा अच्छा तो आपको सामने सुनना लग रहा है और मन कर रहा है कि आप बोलते ही रहें, आप चुप ना होएँ। लेकिन समय की सीमा हमारे पास है, तो इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के ईव छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और छात्र प्रतिनिधि अंकित छोली जी को कि आजकल के पहाड़ के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से एक तरफ हमारे बीच भाई सचिन तिसोला जी हैं, जो पहाड़ की संवेदनशीलताओं को लेके, पहाड़ की चेतनाओं को लेके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मात्र 22 वर्ष के आप हैं, बीए सेकंड ईयर के आप छात्र हैं। तो किस तरीके से पहाड़ के बाकी युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और क्या कुछ काम पहाड़ के युवा जो हैं वो कर सकते? धन्यवाद उमांशी। एक तरीके से हम लोग देखेंगे कि 22 वर्ष की उम्र में सचिन किशोरा जी ने एक तरीके से पूरे पहाड़ के लोगों को, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, खास करके बुजुर्ग पीढ़ी को जिस तरीके से प्रभावित किया है। तो ये साफ संदेश एक तो हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए भी एक संदेश उन्होंने दिया है और उत्तराखंड की सरकार के लिए भी उन्होंने संदेश दिया है कि एक तरीके से पहाड़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसको लेकर के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो है, साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से लोगों को भी, जो हमारे लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और लगातार जो बचे खुचे हमारे गाँव में बुजुर्ग अब रह गए हैं, एक तरीके से उन्होंने देहरादून में जाकर के ये संदेश भी दिया है कि अधिकतर लोगों का सपना ये है कि थोड़ा-सा भी उनके पास पैसा आ जाए तो वो अब देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में भी उन्होंने उनकी आत्मा को भी झकझोरने का उन्होंने प्रयास किया है कि भाई माना वो सुविधाओं के लिए अगर देहरादून में रह रहे हैं तो उन्हें बीच-बीच में अपने गाँवों को भी लौटना चाहिए और ख़ास करके जो बार त्योहार इस तरीके से चल रहे हैं, वो उनको एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए गाँव आना चाहिए। तो मैं तो सरकार से भी और युवाओं से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि, और ख़ास करके उत्तराखंड का एक संस्कृति विभाग है, कि जितनी जगह भी हमारे इस तरीके के जो युवा हैं, क्योंकि हम बहुत बाहरी कलाकारों को भी, प्रदेश से बाहर के कलाकारों को भी हम बहुत ज़्यादा पैसा देकर के यहाँ बुलाते हैं। तो सचिन पुसोला जैसा युवा जो इस तरीके का काम लोक संस्कृति के लिए कर रहे हैं, हमारे पलायन पर जो हमारे मुद्दे हैं उन पर लिख रहे हैं, उनको जो है संस्कृति विभाग को तमाम जो सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किए जाने वाले जो मेले हैं, वहाँ इनको प्रोग्राम देने चाहिए। हम युवा जिस प्रकार के अलग-अलग जगहों पर जो भी कार्यक्रम करते हैं, तो ऐसे युवाओं को आगे मंच देना, हमें, हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है कि इनको मंच देना चाहिए ताकि जो है हम भी और युवा भी जो है एक तरीके से अपने पहाड़ के दर्द को समझ सकें। युवाओं के लिए क्या संदेश? बहुत-बहुत धन्यवाद अंकित जी। और अंत में मैं भाई सचिन किसोला जी से यही बोलना चाहूँगी कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे पहाड़ के युवाओं को, पूरे उत्तराखंड के युवाओं को आप क्या संदेश दीजिए? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी बनिए, कहीं भी जाइए, मगर जो आपकी जड़ है, जो बुनियाद है, उसको आप कभी मत छोड़ना, क्योंकि जड़ जब आपकी मजबूत रहेगी तभी आप पे फल-फूल सब उगेंगे। और पहाड़ जो है हमारा, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ बना रहेगा। युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, और अपने पहाड़ को मत छोड़िएगा आप बस। और जैसे कि अभी इंमति नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में अंतर कॉलेज प्रतियोगिताएँ वहाँ पे चल रही हैं, तो एनुअल फंक्शन यहाँ पे चल रहे हैं। एनुअल फंक्शन में किन-किन प्रतियोगिताओं में आपने प्रतिभाग किया? इसमें मैम जैसे झांकी हो गई, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गया, कव्वाली हो गई, तो इन सब में हमने पार्टिसिपेट किया है। बहुत बढ़िया। और मुझे ये सुनने में भी आया कि झाँकी में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आपने वही होली के गीत वहाँ झाँकी में गाए, तो वो हमारे जजेस को खूब पसंद आए।
और आशा करती हूँ कि आप किसी तरीके से खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें और पहाड़ की संवेदनशीलता, पहाड़ के मुद्दों को इसी तरीके से उठाते रहें और बाकी सभी युवा पीढ़ी आपसे इसी तरीके से प्रेरणा लेती रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए। धन्यवाद।